वाह क्या बात है, 18 महीने का डीए एरियर मिलना एकदम शुरू हो गया, वो भी 20 नवंबर से पहले। कहने का मतलब ये है कि 18 महीने का डीए एरियर जो आपको मिलेगा उसका पहला किस्त जो है वो 20 नवंबर से पहले ही आपको मिल जाएगा। एक्चुअली ये बातें जो है ना सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम पर सोशल मीडिया के टाइम पर इतने सारे फेक न्यूज़ रोटेट होते हैं और ये भी एक फेक न्यूज़ है जो बहुत ज़्यादा रोटेट हो रहा है। और आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि इस भारत सरकार ना तो इसके बारे में कुछ सोच रही है, ना इनका कोई आगे प्लानिंग है। और 18 महीने के डीए एरियर का पीसीडीए ने सर्कुलर लॉन्च कर दिया। ये सब फालतू बातें हैं, बकवास की बातें हैं, हमें इससे दूर रहना है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। आपको पता है कि हमेशा हमारी यही कोशिश है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें जो आपके लिए रिलेवेंट हो, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो देखिए हमने कुछ वीडियोस कवर अप किए थे कि जैसे कि नवंबर की पेंशन और एरियर का अपडेट आ गया है। मोदी सरकार ने ओआरओपी की विसंगतियां ठीक नहीं की हैं, ये बात तो आप मान लीजिए। सिर्फ जश्न मनाया गया है, सिर्फ आंकड़े बताए जाते हैं कि भाई ओआरओपी 1 में इतने करोड़ रुपए हमने दिए, इतने करोड़ों रुपए का भारत सरकार ने पेंशनर्स को दिया, ये किया वो किया। वो तो हक की चीज़ है, वो तो मिलना ही चाहिए था। लेकिन उसमें जो विसंगतियां हैं, जो कमियां हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं उसका ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेम इसी तरीके से हमने रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर भी डिस्कशन किया हुआ है। एएफटी ने बहुत सारे ऑर्डर जो हैं पेंशनर्स के फेवर में किए, लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो इन सब के बारे में हम हमेशा आपको डिटेल में बताते हैं, इसलिए आप मेक श्योर है कि आप एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। स्पर्श पेंशन पोर्टल को ऑपरेट कैसे करना है, कैसे सारी चीज़ें परफॉर्म करनी है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो फिलहाल आते हैं हम अपने टॉपिक पे, वो था 18 महीने के एरियर को लेकर के। तो देखिए बेसिकली बात क्या है ना कि आज के टाइम पर सोशल मीडिया का जमाना है, हम सबको पता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आप हमेशा देखते हैं और आप भी यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं और फेसबुक के माध्यम से। तो इस तरीके के न्यूज़ हमेशा मार्केट में आते हैं। और ये न्यूज़ क्या चल रही है, अभी खबर क्या चल रही है कि पीसीडीए ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें ये बात कही जा रही है कि सभी पेंशनर्स को 18 महीने का डीए एरियर मिलेगा। जैसा कि हम सबको पता है कि कितने फेक न्यूज़ और क्यों चलते हैं। तो ये जो बात है ना कि पीसीडीए ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है, 18 महीने का आपको डीए एरियर मिलेगा, ये 110% एक फेक न्यूज़ है। और हम सबको पता है कि फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चलते हैं। एक सवाल आता है कि आखिर ये फेक न्यूज़ चलते क्यों हैं। तो भाई ये मुझे ना पेंशनर ने एक कमेंट करके नीचे पूछा कि सर ठीक है फेक न्यूज़ है, तो ये फेक न्यूज़ आखिर चला क्या रहे हैं, इनको फ़ायदा क्या है। लेकिन फेक न्यूज़ चलाने का मेन पर्पज़ क्या है ना, वो आप लोग हैं, बेसिकली हम लोग हैं, सभी लोग हैं, क्योंकि ये सुनने में बड़ा अच्छा लगा। अभी आपको ना एक जगह पे थंबनेल कहीं पे देखने को मिल गया कि 18 महीने का डीए एरियर पेंशनर को, वो भी 20 नवंबर से पहले पहली किस्त तुरंत मिल रही। आप तुरंत उसको क्लिक करते हैं, क्लिक बैट होता है वहां पे, और आपको ना वो सुनने में अच्छा लग रहा है, इसलिए वो फेक न्यूज़ चला रहे हैं। हम हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि इन न्यूज़ से आपको बचाए और आपको सही जानकारी आप तक पहुंचाए। तो मैं देखिए आपको सबसे पहली चीज़ तो आपको बता दूं कि भारत सरकार की तरफ से इस पे कोई भी काम नहीं हो रहा है और आगे की कोई प्लानिंग भी नहीं, कोई ऐसा अपडेट नहीं, सिंगल नोटिफिकेशन तक नहीं है इसके ऊपर। तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर दिमाग लगाना फालतू होगा और इसके बारे में न्यूज़ देखना भी फालतू ही है। स्पर्श और पीसीडीए की तरफ से भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं है, स्पेशली ये जो आपकी बात चलती है 18 महीने की एरियर वाली, तो इसको तो आपको फुल तरीके से इग्नोर करना है। इन जैसे इस टाइप के जो मैसेजेस वगैरह आप रिसीव कर। अच्छा एक चीज और है, जो अभी 4 महीने का एरियर है वो भी प्रोसेस में नहीं है, 20 के आसपास या इसके बाद देखने को मिलेगा। देखिए मैं 4 महीने के एरियर को लेकर के मैंने हमेशा बताया आपको, जो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और ये ना पेंशनर को मिलना चाहिए, ये पेंशनर की हक की चीज़ है और ये भी अभी तक नहीं दिया गया है। और इसके ऊपर भी अगर मैं आज के टाइम पर आपको बताऊं तो सरकार ने कोई काम नहीं किया है। मतलब कि लाइक एरियर के ऊपर जो इसका एक प्रोसेस होता है, जैसे उसकी फाइलिंग अपलोड होती है, फिर ये तय किया जाता है कि अमाउंट कितना आपको मिलेगा, उसके बाद ही ये अमाउंट आपको दिया जाता है। तो अभी इसका कोई भी प्रोसेस इनिशिएट नहीं हुआ है।
हालांकि जब आप इनके नोडल ऑफिसर से बात करेंगे तो ये सुनने को ज़रूर मिला था कि 20 नवंबर के आसपास तक देखने को मिलेगा। अब 20 नवंबर में 5-6-7 रोज और हैं, एक वीक हम लोग देख लेते हैं क्या अपडेट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 नवंबर के आसपास नहीं, इसके बाद ही आपको मिलेगा। और जो नवंबर का पेंशन है, जो कि हमने देखिए अपने पिछले वीडियो में भी कवर किया था ये टॉपिक, कि जो नवंबर वाला पेंशन है उसमें आपका 53% एरियर, ये तो बिल्कुल तय है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वो 110% मिलेगा। तो वो एक सही इंफॉर्मेशन है। और जो 4 महीने के एरियर वाला ये भी सही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, जो कि ठीक इसके पहले के वीडियो में हमने ये टॉपिक कवर किया था, कि बहुत सारे पेंशनर को ना कुछ इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि इज बिंग क्रेडिटेड विद एन अमाउंट ऑफ ₹7,908 टुवर्ड्स लमसम पेमेंट, पेंशन विल बी क्रेडिटेड इन अकाउंट ऑन 13 नवंबर 2024। कुछ इस तरीके के अगर आपको मैसेजेस आ रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि ये आपको डीए एरियर का मैसेज नहीं आ रहा, ये मैसेज सही है। बेसिकली जिन पेंशनर का कॉरिजेंडम पीपीओ जनरेट हो गया, उनको जाहिर सी बात है कि बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा, वो वही वाला अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। पेंशनर इसको ना डीआर का अमाउंट समझ ले रहे कि ये डीआर एरियर 4 महीने वाला है। नहीं भैया, ये वो नहीं है, वो 20 नवंबर के बाद इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो तो अभी आया ही नहीं है। ये आपको OROP3 का बढ़ा हुआ पेंशन मिल रहा है। तो ये जो बढ़ा हुआ अमाउंट है, बहुत सारे पेंशनर को पिछले महीने ही मिल गया था। तो मैंने उस टाइम ही आपको बताया था कि जिनको पिछले महीना मिल गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मिला है नेक्स्ट मंथ में जरूर मिलेगा, तो वही वाला आपको दिया जा रहा है। बस मेक श्योर रहे कि अभी अगर इनको किसी पेंशनर को ऐसा भी हो सकता है, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि उनको ये मैसेज ही नहीं आ रहा है, बढ़ा हुआ अभी बढ़ा ही नहीं है, तो आप क्या कीजिए कि स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन कीजिए। जब आप इस तरीके से स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करते हैं तो माय डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन आता है। देखिए, मैं हर इन्फॉर्मेशन आपके साथ प्रैक्टिकली शेयर करता हूँ ताकि हमारे पेंशनर को ना कहीं कोई समस्या ना हो। ये पेंशनर पीपीओ है और उसके ठीक बगल में पेंशनर कॉरिजेंडम पीपीओ है। तो अगर हम पेंशनर पीपीओ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगर आ रहा है नो डेटा अवेलेबल, इसका मतलब आपका कॉरिजेंडम पीपीओ जनरेट हो गया। आप कॉरिजेंडम पीपीओ पे जाओगे, पेंशन पेमेंट ऑर्डर पे आप क्लिक करोगे तो देखिए आपका कॉरिजेंडम पीपीओ आ गया। जो बढ़ा हुआ वाला पेंशन है वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा और इसका ना आपको एग्जैक्ट डेट भी मिल जाएगा। देखिए एग्जैक्ट डेट आपको क्या है, 1 जुलाई 2024। तो इस तरीके से आपको भी दिखेगा, आपको बस ज़रूरत है कि अपना चेक कीजिए। अब क्या हुआ कि आप पेंशनर कॉरिजेंडम पीपीओ पर गए और आपका ये फाइल डाउनलोड हो रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन आपको बढ़ा हुआ पेंशन मोबाइल फ़ोन के मैसेज पे नहीं गया, ऐसा पेंशनर का कहना भी है। तो भाई जिनको मैसेज नहीं गया थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको भी ऐसा मैसेज आएगा जो अभी मैं आपको दिखा रहा था। यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा और उस मैसेज से आपको पता चलेगा कि यस, आपको जो वो बढ़ा हुआ पेंशन है OROP3 का वो आपको मिल रहा है। बहुत सारे लोगों का बढ़ा हुआ OROP3 का पेंशन मिल गया, लेकिन वो कह रहे हैं ऐसा तो बहुत कम चांस है, लेकिन उनका कहना है कि मेरा कॉरिजेंडम पीपीओ स्पर्श पेंशन पोर्टल लॉगिन करने पर नहीं दिखता, लेकिन बढ़ा हुआ पेंशन मिल गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर बढ़ा हुआ पेंशन मिल गया तो 110% कॉरिजेंडम पीपीओ भी आपका जनरेट होगा। तो वो आप जाकर के लाइव प्रैक्टिकली चेक कर लीजिएगा, ज़रूरी है, इसे चेक करिएगा। अच्छा, जो एरियर वाली बात मैंने बोली है आपको, तो वो आप समझ लीजिए कि वो एरियर आपको 20 नवंबर के बाद देखने को मिलेगा, 4 महीने का। भारत सरकार इसमें कंप्लीटली फेल है, नो डाउट। उनको ये प्रोसेस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर देना चाहिए था, लेकिन यही जो विसंगतियां और कमियों की हम बात करते हैं ना, जो हमेशा कंटिन्यू बना रहता है, और इस पर भारत सरकार कोई काम ही नहीं कर रही। उनको करना चाहिए था इस पर काम, तब जाकर के इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकल सकता है ना। तो लेट्स सी, देखते हैं कि 20 नवंबर को ये एरियर हमें मिलता है या फिर नहीं मिलता है। जो भी अपडेट आएगा आपको पता ही कि हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये फिलहाल बातें हो गई, जो 18 महीने वाला एरियर है उसको तो कम्प्लीटली इग्नोर कीजिए, वैसे वीडियोस आप देखिए भी मत, और जो चैनल्स वैसे वीडियोस चला रहे हैं आप कम्प्लीटली उसको हाइड कीजिए, डिलीट कीजिए, क्योंकि वो बेफिजूल की चीज़ है। अब हम बात करते हैं लाइफ सर्टिफिकेट का। तो देखिए, लाइफ सर्टिफिकेट के लिए मैंने आपको बताया है, तो लाइफ सर्टिफिकेट के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन ही करना है। अगर आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे लाइफ सर्टिफिकेट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ना ड्यू डेट दिख जाएगा। ये ड्यू डेट आप अपना ज़रूर चेक कीजिए, और जिस महीने में आपका ड्यू डेट दिखा रहा है उसी महीने में आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए। बस ये सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है। और ज़रूरी नहीं है कि आप लाइफ सर्टिफिकेट के लिए स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करें,
बिना लॉगिन किए हुए भी आप अपना ड्यू डेट चेक कर सकते हैं। और जीवन प्रमाण पत्र अगर आपको अपने मोबाइल फोन से भरना है तो हमने आपको एक वेबसाइट बताई है jeevanpraman.gov.in। बस इस वाले वेबसाइट को ओपन कीजिए और आप यहाँ पे डाउनलोड का जो बटन है, यहाँ पर देखिए डाउनलोड का एक बटन आता है। इस डाउनलोड वाले बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और कैप्चा कोड देना है। तो आपके मोबाइल के ईमेल पे वो लिंक चला जाएगा, उसको डाउनलोड करना है, फेस रिकॉग्नाइजेशन डाउनलोड करना है और उसके बाद अपना जीवन प्रमाण पत्र भर सकते हैं। वैसे इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है और इस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप स्पर्श पेंशन पोर्टल से अपना लाइफ सर्टिफिकेट परफॉर्म करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिख करके भी आएगा कि यू शुड प्लीज़ इंश्योर योर बायोमेट्रिक डिवाइस इज कनेक्टेड टू प्रोसीड फर्दर। तो ये छोटी सी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। वैसे हर चीज़ें हमने आपको बताई रखी है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, नो डाउट आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रदान सत कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।